हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी समीक्षक हैं। ठीक है, कौन है? सुमित्रानंद पंत है, रामविलास शर्मा है, राम कुमार वर्मा है या फिर नागार्जुन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, जो प्रगतिवादी समीक्षक है वो है रामविलास शर्मा। ठीक है, कौन है? रामविलास शर्मा है प्रगतिवादी समीक्षक। ठीक है, ठीक है, रामविलास शर्मा। नामवर सिंह हैं। इसके अलावा नामवर सिंह भी क्या है? प्रगतिवादी हैं। इसके अलावा कौन है? शिवदान सिंह चौहान। ये चारों लोग क्या हैं? प्रगतिवादी समीक्षक हैं। क्या हैं? प्रगतिवादी समीक्षक हैं प्रयोगवाद के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केन का कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, केन का कवि जो है वो किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है। केन का कवि किसे कहा जाता है? निराला को, यशपाल को, नागार्जुन को या फिर केदारनाथ अग्रवाल को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल को कहते हैं केन का कवि। ठीक है, केन का कवि किसे कहते हैं? केदारनाथ अग्रवाल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया था? मतलब कि 1986 में इनको किस काव्य ग्रंथ के लिए सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला पुष्पदीप के लिए, अपूर्वा के लिए, आत्मगंध के लिए या फिर लोक और आलोक के लिए? किसके लिए इनको सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी से? किसको? केदारनाथ अग्रवाल को। ठीक है, तो केदारनाथ अग्रवाल को सम्मानित किया गया था किसके लिए? अपूर्वा के लिए इनको सम्मानित किया गया था 1986 में। ठीक है, 1986 में इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है, ये पूछ रहा है। रंगे राघव की, नागार्जुन की, आगे की या फिर त्रिलोचन की? तो ये किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, प्यासी पथराई आंखें। तो प्यासी पथराई आंखें किसकी है? तो नागार्जुन की रचना है। किसकी है? नागार्जुन की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। ठीक है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है शमशेर बहादुर और डी है नागार्जुन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत है। कौन है? सुमित्रानंद पंत है उत्तर अरविंद दर्शन से प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदारनाथ जी को कौन सा सम्मान मिला? ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं इसके लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा सम्मान मिला था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए है कि भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड या फिर व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान इनको मिला था फूल नहीं रंग बोलते रचना पर? ठीक है, तो फूल नहीं रंग बोलते इनकी रचना जो है उस पर इनको कौन सा सम्मान मिला था? तो उनको मिला था क्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, व्यास सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला था? व्यास सम्मान इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम नागार्जुन का क्या था? बाबा नागार्जुन था या फिर बाबा दीन था या फिर वासुदेव सिंह था या फिर वैद्यनाथ मिश्र था? ठीक है, तो नागार्जुन का वास्तविक नाम पूछ रहा है। तो वास्तविक नाम यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द वैद्यनाथ मिश्र था वास्तविक नाम किसका? नागार्जुन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सैनेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। सैनेट रचना के लिए नागार्जुन, त्रिलोचन, रंगे राघव या फिर केदारनाथ अग्रवाल? सैनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, त्रिलोचन। त्रिलोचन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता किसमें पाई जाती है? व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता जो है वो किसमें पाई जाती है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन, बी है त्रिलोचन और सा है रंगे राघव और दा है निराला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
आ हो जाएगा नागार्जुन को। किसको जाना जाता है? तो नागार्जुन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। पंक्ति के रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, इनके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ है कि सुमंगल सिंह सुमन, बा है केदारनाथ अग्रवाल और शाह है नागार्जुन, दा है नागेंद्र वर्मा। ठीक है, तो नरेंद्र शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, केदारनाथ अग्रवाल है। कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? आग का आईना। ऑप्शन नंबर ए है आग का आईना, बी है युग की गंगा, सी है हे मेरी तुम और डी है नींद के बादल। ठीक है, तो इसमें किसमें इनकी कौन सी रचना पर अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? तो इसमें हुआ है युग की गंगा में। किसमें हुआ है? युग की गंगा में हुआ है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है? ठीक है, हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है पूछ रहा है कि हरिजन गाथा किसकी रचना है? नागार्जुन की, धूर्मिल की, प्रसाद की या फिर निराला की? किसकी रचना है हरिजन गाथा? ठीक है, तो हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन की रचना है हरिजन गाथा। ठीक है, हरिजन गाथा किसकी है? तो नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? ठीक है, कौन सी है जो दिनकर की रचना नहीं है? हुंकर, रेणुका, रश्मि, उर्वशी या फिर अरिमा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दा हो जाएगा अरिमा इनकी नहीं है, ये निराला की रचना है। किसकी है? निराला की रचना है, इनकी नहीं है। ठीक है, तो किसकी है? निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है उनका सबसे पहला कौशी, रश्मि रेखा, कुमकुम या फिर उर्मिला। ठीक है, कौन सा इनका काव्य संग्रह है जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? तो वो है कौन सा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, उर्मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिगंत किसकी रचना है? ठीक है, दिगंत किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो दिगंत यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, त्रिलोचन की, नागार्जुन की, रंगे राघव की या फिर केदारनाथ अग्रवाल की? किसकी रचना है दिगंत? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, त्रिलोचन की रचना है दिगंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रकृतिवाद के कवि नहीं है। ठीक है, प्रकृतिवाद के कवि कौन से नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है नागार्जुन, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल या फिर जयशंकर प्रसाद। कौन से प्रकृतिवादी कवि नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद प्रकृतिवादी कवि नहीं है। ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं और छायावाद के भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना है जो दिनकर की नहीं है? उर्मिला, रेणुका, दिल्ली या फिर नीम के पत्ते। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इनकी रचना कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, उर्मिला। उर्मिला अभी आप लोगों ने पढ़ा किसकी रचना है। तो यहाँ पर प्रभात फेरी किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभात फेरी किसकी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है दिनकर की, आ है दिनकर की, बा है नरेंद्र शर्मा की और सा है नागार्जुन और दा है त्रिलोचन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभात फेरी। ठीक है, प्रभात फेरी किसकी रचना है? ठीक है, प्रभात फेरी रचना पूछ रहा है किसकी है। ठीक है, एक सेकेंड।
तो यहाँ पर दिनकर, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12, नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रभात फेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आग और राग का कवि कौन है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर आ है दिनकर, बा है निराला, सा है पंत और दा है प्रसाद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आग और राग का कवि किसको कहते हैं? तो आग और राग का कवि कहा जाता है किसको? दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? दिनकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? कुरुक्षेत्र का जो प्रथम सर्ग है उसका प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए ईसा जाने देश का लज्जा विषय, या फिर वह कौन रोता है कहाँ वहाँ सत्ता है कि कोई केवल आवरण है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कौन सी पंक्ति से चालू होता है प्रथम सर्ग कुरुक्षेत्र का, ये पूछ रहा है। ठीक है, कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग। तो कुरुक्षेत्र का जो प्रथम सर्ग है वो चालू होता है किससे? वह कौन रोता है वहां। ठीक है, वह कौन रोता है वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति थी? ठीक है, किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति थी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आ है छायावादी, बा है प्रगतिवादी और सा है प्रयोगवादी और दा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा प्रगतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतरंगे पंखों वाली रचना के रचनाकार कौन है? ठीक है, सतरंगे पंखों वाली रचना किसकी है, ये पूछ रहा है। नरेंद्र शर्मा की, नागार्जुन की, दिनकर की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ठीक है, लंदन में ये किसके प्रयत्न से हुई थी, ये पूछ रहा है। प्रेमचंद के, निराला के, निर्मल वर्मा के, या फिर मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के, या फिर नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के। तो ये किसके प्रयत्न से हुई थी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर के उपरांत हर बिंदशकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। निराला है, नागार्जुन है, हरिओध है या फिर दिनकर है। ठीक है, तो खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक हैं। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत, कार्ल मार्क्स या फिर S.M. फास्टर या फिर नागार्जुन, कौन है प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक? ठीक है, आदि आचार आदि प्रवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कार्ल मार्क्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा? पंत ने, नागार्जुन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने या फिर त्रिलोचन शास्त्री ने। किसने कहा है प्रगतिवाद को युग की वाणी? ठीक है, तो प्रगतिवाद को युग की वाणी कहने वाले कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? एक सेकेंड, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पंत जी ने कहा है प्रगतिवाद को युग की वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात जो है ये किसकी रचना है? नागार्जुन की है, शिवमंगल सिंह सुमन की है, रांगे राघव की है या फिर सतरंगे पंखों वाली। मतलब ये तो रचना हो गई है ना, वो गलत ऑप्शन है। सतरंगे पंखों वाली तो रचना ही है, रचनाकार रंगे राघव तक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिट्टी की बारात जो है ये किसकी रचना है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर
बा हो जाएगा सुमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध है। निराला की जो बादल राग कविता है उसका संबंध किससे है? छायावादी संदर्भ से, स्वच्छंदतावादी चेतना से, प्रगति प्रयोगवादी चेतना से या फिर प्रकृतिवादी चेतना से। ठीक है, ये इसका संबंध किससे है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, प्रकृतिवादी चेतना से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, नागार्जुन की, गुलाब राय की या फिर श्याम सुंदर दास की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा बा, नागार्जुन की है। ठीक है, किसकी है? नागार्जुन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है, यह काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है ना? इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल या फिर नागार्जुन। कौन है? हाय यहाँ मानव से समता का व्यवहार नहीं, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सुमंगल सिंह सुमन है। ठीक है, कौन है? सुमंगल सिंह सुमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, जामुन जल तुम, भवानी प्रसाद मिश्र, धूर्मिल, सुमंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्ति है जामुन जल तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसको जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को या फिर मैथिली शरण गुप्त को या फिर श्रीधर पाठक को। किसको जाना जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है किसको? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि का संबंध प्रकृतिवाद से नहीं है? ठीक है, कौन से कवि हैं जिसका संबंध प्रकृतिवाद से नहीं है? रामदास मिश्र का, मुक्तिबोध का, त्रिलोचन का या फिर नागार्जुन का। किसका संबंध नहीं है प्रकृतिवाद से? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, रामदास मिश्र का संबंध प्रकृतिवाद से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रकृतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है ये पूछ रहा है। साम्यवाद है, प्रयोगवाद है, पूंजीवाद है, फिर अस्तित्ववाद है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, साम्यवाद से है इसका संबंध। किसका? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार का। ठीक है, प्रगतिवाद के दार्शनिक आधार का संबंध है साम्यवाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है? ठीक है, प्रगतिवादी जो काव्य है वो किस विचारधारा से प्रेरित है? आदर्शवाद से, मार्क्सवाद से, अस्तित्ववाद से या फिर गांधीवाद से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, मार्क्सवाद से प्रभावित है। ठीक है, मार्क्सवादी काव्यधारा से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आत्मा का संगम आत्मा से और देह का संगम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? रश्मिरथी के, उर्वशी के, कुरुक्षेत्र के या फिर हुंकार के। ठीक है, किसके संबंध में ये कहा गया है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कुरुक्षेत्र से कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाम सही है? कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या फिर तीसरा तार सप्तक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नाम सही है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तार सप्तक। तार सप्तक जो है इसका पहला ही नाम सही है। ठीक है, इसका नाम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डॉट 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 प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद का आधार क्या है ये पूछ रहा है। तो प्रगतिवाद का आधार क्या रहस्यवाद है या फिर हलावाद है या फिर प्रकृतिवाद है या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है? ठीक है, क्या है इसका आधार? किसका? प्रगतिवाद का। ठीक है, तो प्रगतिवाद का जो आधार है वो है क्या?
वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, कौन सा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। ठीक है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, है ना, धूर्मिल है, केदारनाथ सिंह है, या फिर गिरिजा कुमार माथुर हैं, या फिर सॉरी गिरिराज किशोर, है ना, यहाँ पर माथुर नहीं होगा, गिरिराज किशोर हैं, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर नहीं होगा, गिरिराज किशोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य ... मशलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मशलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ है कि रामेश्वर शुक्ल अंचल, बा है हरिवंश राय बच्चन, सा है पंत, और दा है जयशंकर प्रसाद। किसको माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? प्रगतिशील लेखक संघ जो है वो किस स्तर की है? राष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तरीय की, या फिर हिंदी भाषी प्रांतीय की? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रगतिशील लेखक संघ का स्तर है वो कौन सी संस्था का है? अंतरराष्ट्रीय संस्था का है। किसका है? अंतरराष्ट्रीय संस्था का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सैनेट लेखन के लिए प्रसिद्ध है। सैनेट लेखन के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये पूछ रहा है। शमशेर बहादुर, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, त्रिलोचन प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ठीक है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है यथार्थवाद, बा है रूपवाद, सा है पदार्थवाद, और दा है समाजवाद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रूपवाद है। ठीक है, क्या है? रूपवाद है। प्रगतिवाद में किस का विचारधारा का उदय माना जाता है? ठीक है, तो प्रगतिवाद में किस विचारधारा का उदय माना जाता है ये पूछ रहा है। मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर ए है मार्क्सवादी, बा है छायावादी, और सा है प्रयोगवादी, और दा है जनवादी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, मार्क्सवादी। मार्क्सवादी विचारधारा को का उदय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि कौन से हैं ये पूछ रहा है। प्रगतिवादी कवि, तो प्रगतिवादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, या फिर तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रगतिवादी कवि कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल हैं। कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं। नेक्स्ट है कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर, केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, रामकुमार वर्मा, या फिर सुमंगल सिंह सुमन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल है। कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? ठीक है, दिनकर की कौन सी कृति का? कुरुक्षेत्र का, रश्मिरथी का, परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर उर्वशी का? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रश्मिरथी का है। ठीक है, रश्मिरथी का है ये नायक, दिनकर की कृति नायक कर्ण। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं।